जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारे पास एक सेट आया है वीवो का Y12 जो कि अनलॉकिंग करते समय डेड हो चुका है। कस्टमर का कहना है कि इस मोबाइल में लॉक था और इस मोबाइल को उसने किसी दूसरे मोबाइल मैकेनिक को दिखाया था तो उसने डेड कर दिया। तो वीवो में न्यू सिक्योरिटी आने के बाद में जब भी हम इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो ये सेट डेड हो जाता है। डेड सेट दो कारण से होता है, सॉफ्टवेयर से भी होता है या हार्डवेयर से भी होता है। देखो, फैट तो कभी डेड होता नहीं है सही मायने में। इसमें क्या होता है कि ये ब्रॉम मोड में चला जाता है और उसे हम ब्रॉम मोड से बाहर निकाल नहीं पाते हैं, तो हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर पे डेड हो गया। या फिर हमें इसे अनलॉकिंग करने के लिए टेस्ट पॉइंट्स को जंपर करना पड़ता है ग्राउंड में, तो वो जंपर करते समय उसे हम डैमेज कर देते हैं। इस कंडीशन में भी होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हार्डवेयर से दिक्कत आ रहा है या सॉफ्टवेयर से। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फैट को सबसे पहले चेक करेंगे डीसी मशीन में कि इसमें क्या रीडिंग आ रहा है। तो मैं इसे डीसी मशीन में कनेक्ट कर लेता हूँ। इसका हम पावर बटन दबाएंगे तो अभी हमारे फैट जो है ये 68 मिली एम्पियर में जाके स्टक हो जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे फैट में ईएमसी से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत है। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये फैट हमारा पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। पोर्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिवाइस मैनेजर, इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। जब हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर प्री लोडर पोर्ट बनना चाहिए। तो आप देख सकते हो मीडियाटेक प्री लोडर का पोर्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये ड्राइवर इशू है, तो इस पे आप ध्यान ना दें। अगर आपका ड्राइवर कहीं इंस्टॉल होगा तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, लेकिन प्री लोडर मोड बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो फैट है ये ब्रॉम मोड में नहीं गया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसमें डाउट नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है, फ्लैशिंग करते समय हम गलत फाइल चढ़ा देते हैं, उसके लिए फैट डेड हो जाता है। तो एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं कि ये चार्जिंग करने में कितना मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो इसे चार्जिंग में लगाने पर आप देख सकते हो कि 500-550 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें सॉफ्टवेयर का दिक्कत तो मुझे नहीं लग रहा है। इसमें हम एक बार हार्डवेयर चेक कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको सारा वो कारण बता देता हूँ जिन जिन कारणों की वजह से वीवो Y12 फैट डेड होता है। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपका फैट कभी भी डेड होता है सॉफ्टवेयर करने की वजह से या अनलॉकिंग करते समय, तो आप बना सकते हो उसे और आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या कारण हो सकता है। तो जैसे कि हम इसे कंप्यूटर पर कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही अगर मान लिया जाए यहाँ पर डायरेक्ट मीडियाटेक का पोर्ट बना था, यानी कि प्री लोडर नहीं बना था, तो इसका मतलब ये है कि आपका CLK पॉइंट जो होता है टेस्ट पॉइंट वो उखड़ चुका है। और अगर यहाँ पर प्री लोडर मोड बना रहा है, इसका मतलब कि वो CLK पॉइंट उखड़ा नहीं है। ठीक है। तो वीवो के नए सिक्योरिटी के डेड होने का दूसरा कारण ये होता है कि ये फैट चले जाता है ब्रॉम मोड में, और हमें ये पता नहीं होता कि हम इस ब्रॉम मोड में जाने के बाद इसे कैसे नॉर्मल मोड में लेके आएंगे। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका फैट ब्रॉम मोड में जाने की वजह से तो कहीं डेड नहीं हो गया है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर में लगाएंगे। और अगर यहाँ पर मीडियाटेक का प्री लोडर बनाता है तो इसका मतलब ये है कि फैट ब्रॉम मोड में भी नहीं गया है, यानी कि ये दोनों ही कारण से डेड नहीं है। आपका CLK पॉइंट भी ओपन नहीं है। मैं ड्राइवर इंस्टॉलेशन का वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर दिया था वीडियो बनाने के लिए। तो आप ये क्वेश्चन मार्क जो आ रहा है उस पर ध्यान ना दें, लेकिन इसमें दोनों ही कारण नहीं है। अब इसमें तीसरा और क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारा फैट डेड होता है, तो इसे हम एक बार हार्डवेयर में जाके चेक कर लेते हैं। तो इस फैट को मैं ओपन कर लेता हूं। मैंने फैट ओपन कर लिया है। एक बार आपको माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो कि ये बोर्ड इधर से तो पूरी तरह क्रैक है, लेकिन यहाँ पर इसका ये स्टील को खोला गया है, क्योंकि इसका अनलॉकिंग करने के लिए टेस्ट पॉइंट को सॉर्ट करना पड़ता है। कौन सा टेस्ट पॉइंट को सॉर्ट करना होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है वीवो Y12 टेस्ट पॉइंट या फिर वीवो Y12 ISP पिन आउट। इसमें जो आपको पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ISP पिन आउट में ये CLK लाइन। तो इस CLK लाइन को हमें ग्राउंड के साथ सॉर्ट करना पड़ता है इसे अनलॉक करने के लिए, कंप्यूटर से कनेक्ट करवाने के लिए। तो अक्सर क्या होता है कि जब इसे हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो CLK पॉइंट का रजिस्टर होता है ये अक्सर डैमेज हो जाता है, टूट जाता है या इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम जो CLK पॉइंट होता है उसका GR चेक कर लेते हैं कि वहां पर GR कितना आ रहा है। GR चेक करने के लिए हमें रेड वाले प्रॉप को ग्राउंड में रखना है और ब्लैक वाले से हमें चेक करना है। तो GR चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डालेंगे डायोड मोड में। डायोड मोड में डालने के बाद में अब यहाँ पर हम GR चेक कर लेते हैं कि इसमें GR कितना आ रहा है। पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसका GR आ रहा है 468, ये तो ठीक है। इस तरफ भी GR चेक कर लेते हैं। इधर आ रहा है 560, यानी कि दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है, जो कि इतना डिफरेंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। CLK का जो रजिस्टर होता है या तो वो 0 ओम का होता है या फिर 27 ओम का होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो एक बार हम रजिस्टर को चेक कर लेते हैं कि रजिस्टर सही है कि नहीं। चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को रखेंगे ओम मोड में और यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि कितना ओम का दिखा रहा है।
तो अब यहाँ देख सकते हो कि ये रजिस्टर दिखा रहा है 10 किलो ओम का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी मोबाइल में जो CLK पॉइंट होता है उसमें या तो 0 ओम का रजिस्टर होगा या फिर 27 ओम का होगा या उसी के आसपास ही होगा। कभी भी 10 किलो ओम का रजिस्टर क्लॉक लाइन में नहीं लग सकता। रजिस्टर में दो ही टाइप का फॉल्ट आता है, या तो ये ओपन हो जाता है यानी कि ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उखड़ जाता है, या फिर इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो 10 किलो ओम हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉल्ट है इस रजिस्टर से ही है। तो 3 कारण में फैट हमारा डेड होता है। पहला तो ये ब्रॉम मोड में चले जाए तो डेड होता है। दूसरा, इसमें गलत फाइल चढ़ा दो या सॉफ्टवेयर वर्जन में कुछ दिक्कत हो तब ये डेड होगा। तीसरा कारण ये है कि इसका CLK पॉइंट उखड़ जाता है या डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन में डेड हो जाता है। और चौथा कारण ये है कि इसका जो CLK रजिस्टर होता है ये ओपन हो जाता है या फिर इसकी लाइन ब्रेक हो जाती है, उस कंडीशन भी होता है। तो फिलहाल इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम है, इसका जो CLK वाला रजिस्टर है इसका ओम बढ़ चुका है। तो इसे हम निकाल के चेक कर लेते हैं। निकालने के लिए हमें इसमें डायरेक्ट हिट नहीं करेंगे, हमें इससे कोशिश करेंगे कि आयरन से निकालें, क्योंकि इसके जस्ट बाजू में CPU और AMC लगा हुआ है और इसमें मैं अगर डायरेक्ट गन से हिट करता हूं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मेरा CPU और AMC मेल्ट हो जाए और सेट जो थोड़ा बहुत चालू भी है वो भी डेड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, आयरन और हॉट गन दोनों की सहायता से इसे निकालूंगा। मैं सेट कर लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, आयरन को इसके दोनों पॉइंट पर टच करना है या एक पॉइंट पर टच करना है और साथ में इसे गर्म हीट भी देना है। तो ये आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। कोई भी रजिस्टर या कैपेसिटर आपको निकालना है तो अब उसे डायरेक्ट हीट मार के ना निकालें, उसे आयरन और गन दोनों के सहायता से अगर आप निकालोगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो एक बार हम यहाँ पर दोनों साइड का GR चेक कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसका लाइन भी ब्रेक हो जाता है। तो मैं इसे डायोड मोड में सेट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर GR चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर GR आ रहा है 559, ये तो ठीक आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं 555। तो इस तरफ जो GR आ रहा था ना वो इस लाइन का आ रहा था और इधर जो GR आ रहा है वो CPU साइड का आ रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर हमें रजिस्टर को लगाना पड़ेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, रजिस्टर को शॉर्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्टर शॉर्ट कर लो, लेकिन उन सेटों में शॉर्ट कर सकते हो जिसमें रजिस्टर 0 ओम का लगा हो, जिसमें 27 ओम 34 ओम का रजिस्टर लगे होते हैं, उनको भी शॉर्ट आप चेक करने के लिए शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको उसमें रजिस्टर लगाना चाहिए। अगर यहाँ पर रजिस्टर 27 ओम का लगा है तो इसका भी कुछ काम है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई रजिस्टर लगा के देख सकते हैं या फिर हम इसे अभी फिलहाल चेक कर लेते हैं जंपर करके। ठीक है, अगर ये हमारा सेट ऑन हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिर हम यहाँ पर रजिस्टर को लगाएंगे। तो इसे जंपर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंसुलेशन जो होता है इसे उतार लेते हैं। उतारने के बाद हमें यहाँ पर रखना है और इसे जंपर कर लेते हैं। तो हमने ये जंपर कर लिया है। जंपर करने के बाद हम इस फायर को यहाँ पर से काट लेते हैं। अब एक बार हमारे फैट को चेक करते हैं कि हमारा फैट चालू होता है या नहीं। अगर ये हमारा फैट चालू होगा तो उसके बाद हम इसमें रजिस्टर लगा देंगे या फिर इसमें आगे चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब देख सकते हो कि हमारा फैट ऑन हो चुका है, यानी कि इसमें जो मेन प्रॉब्लम था वो रजिस्टर का ही था, इसका वैल्यू बढ़ चुका था। तो हमने इसे शॉर्ट किया तो अभी चालू हो गया है और इसमें लॉक अभी भी लगा हुआ है, यानी कि सामने वाला इसमें लॉक नहीं खोल पाया था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक में बना देता हूं कि अगर आपके पास Vivo Y12 फैट आता है तो उसे आप कैसे अनलॉक कर सकते हो, उसको जंपर करने का सही टेक्निक क्या होता है। आप वीडियो में लास्ट तक रुके, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।